हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का रेगुलेशन किस तरीके से होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस जिसे ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं उसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हमने क्या देखा था। ग्लाइकोजन सिंथेसिस मेनली क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड से। जब वो आपस में अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रांचिंग एंजाइम आता है जो कि क्या करता है, अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से क्या होता है, ब्रांच का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ग्लूकोज आपस में जुड़ते जाते हैं और क्या बनते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं। इसी प्रोसेस में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। वो एंजाइम होता है ग्लाइकोजन सिंथेस। ग्लाइकोजन सिंथेस मेनली क्या करता है, जो ग्लूकोज का नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है उस पे क्या होता है, यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज लेके ऐड करते जाता है। यूडीपी ग्लूकोज क्या है, ये हमने पिछले ग्लाइकोजिनेसिस की जो वीडियो थी उसमें अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में तो क्या होता है, जो ग्लाइकोजन सिंथेस होता है, जो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है ग्लाइकोजन चेन का, उस पे क्या करता है, यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज लेता है, ग्लूकोज को क्या कर देता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड में क्या करते रहता है, ऐड करते रहता है। और इस तरीके से क्या करता है, ये जो ग्लाइकोजन की चेन होती है उसके एलोंगेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जो एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेस, यही क्या करता है, मेनली रेगुलेट करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस की प्रोसेस को। ठीक है, तो ये एंजाइम जो होता है ये क्या होता है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन सिंथेस ए जो कि एक्टिव फॉर्म है और अनफॉस्फोराइलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में क्या किया था, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस पढ़ा था, जिस जो भी क्या था, दो फॉर्म में रहता था। ये भी क्या होता है, दो फॉर्म में रहता है। ग्लाइकोजन सिंथेस एक जो ए होता है ये एक्टिव फॉर्म होती है, अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होती है। ग्लाइकोजन सिंथेस बी जो कि क्या होती है, इनएक्टिव अनलेस इट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ग्लाइकोज 1,6 फॉस्फेटेड प्रेजेंट। मतलब मेनली दो फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन सिंथेस ए, ग्लाइकोजन सिंथेस बी। ग्लाइकोजन सिंथेस ए फॉर्म एक्टिव फॉर्म होती है, ग्लाइकोजन सिंथेस बी इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, और एक्टिव कब होगा, जब अनफॉस्फोराइलेटेड होगा, यानी उस पर अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं ऐड है उसी कंडीशन में क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं ग्लाइकोजन सिंथेस बी इनएक्टिव है जबकि क्या उस पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। ग्लाइकोजन सिंथेस ए एक्टिव है जब उस पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं नहीं है। तो जब ये क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज जो एंजाइम्स है ये क्या होता है, और एंजाइम्स की क्या होता है, रेगुलेट होता है। ये हायरार्कियल होता है, मतलब एक एंजाइम दूसरे को रेगुलेट करे, दूसरा तीसरे को, इस तरीके से क्या होता है, ये सीक्वेंस में होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी काइनेज होता है वो होता है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3। काइनेज का मतलब होता है मेनली जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है उनको मेनली काइनेज कहते हैं। वो कोई भी एंजाइम से अगर उसमें काइनेज है तो मतलब वो क्या कर रहा होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 यानी GSK3 क्या करता है, ऐड करता है फॉस्फोराइल ग्रुप टू 3 serine residue near to the carboxyl terminal of glycogen synthase strongly inhibiting it। तो GSK3 यानी ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है ग्लाइकोजन सिंथेस पे और उसके बाद उसको क्या कर देता है, स्ट्रांगली इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इनहिबिट कर देता है एंजाइम को। ठीक है, लेकिन ये जो एंजाइम है ये अकेले से इनहिबिट नहीं करता है। एक और एंजाइम होता है जिसे कहते हैं कैसिन काइनेज। द एक्शन ऑफ GSK3 यानी ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 जो होता है वो क्या होता है, फॉस्फोराइल इट कैन नॉट फॉस्फोराइल ग्लाइकोजन सिंथेस until another protein casein kinase 3 जिसे CK2 has first phosphorylated the glycogen synthase on the nearby residue or event called priming। सबसे पहले क्या करेगा, जो कैसिन काइनेज है ये किसी के नियर बाई ग्लाइकोजन को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, जिसको प्राइमिंग इवेंट कहते हैं। मतलब प्राइमिंग मतलब स्टार्ट ये करेगा। उसके बाद क्या आएगा, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 आएगा और ये क्या करेगा, आगे की प्रोसेस करता जाएगा और क्या करते जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, एज अ प्राइमिंग क्या करता है, प्राइमिंग इवेंट कॉज करने के लिए हेल्प करता है, यानी स्टार्ट करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम, GSK3 यानी ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज और CK1 यानी केसिन काइनेज क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं किसको, ग्लाइकोजन सिंथेस को। उसके अलावा फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में कि ये किस तरीके से ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को रेगुलेट करता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था जो फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज है वो क्या कर देता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज से भी फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम कर रहा था। इसमें भी क्या करता है, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज क्या कर देता है, रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को। जब ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है तो उसको इनएक्टिव फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है।
इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक्टिवेट करता है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट को, क्या कर देता है, एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करेगा मतलब क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। उसके अलावा ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन क्या कर देता है, इनहिबिट करता है इस प्रोटीन को, जिससे कि क्या हो जाए, ये इनएक्टिव फॉर्म में बना रहे। उसके अलावा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्टिवेट करता है और ग्लूकोज भी क्या कर देता है, एक्टिवेट करता है। सो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारे ग्लाइकोजन सिंथेसिस है जिसे ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं, उसकी प्रोसेस रेगुलेट होती है। मेनली कौन से एंजाइम, कौन सा एंजाइम रेगुलेट करते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेस। उसको कौन से एंजाइम रेगुलेट करते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस, केसिन काइनेस, और उसके अलावा फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। तो ये था ग्लाइकोजिनेसिस की प्रोसेस का रेगुलेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।